नमस्कार, मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। पेड़ हैं पर्वतों के मित्र, तो पेड़ पर्वत के मित्र हैं। कैसे? पर्वत जब बनते हैं तो शायद उन पर तुरंत कोई वनस्पति ना हो, कोई पेड़ पौधे उस पर ना लगे हों, परंतु धीरे धीरे उस पर वनस्पतियाँ उग जाती हैं। वनस्पतियाँ उग जाती हैं और इस तरह से कि पेड़ ही पेड़ छा सकते हैं पहाड़ों पर। अगर पहाड़ों पर सिर्फ चट्टानें ही चट्टानें हैं तब तो तुरंत आपको पेड़ नहीं नज़र आएंगे, लेकिन आप ध्यान से देखें तो दरारों में छोटे छोटे पौधे उगने की प्रवृत्ति रखते हैं। जब सीमेंट की दरारों में पौधे उग सकते हैं तो प्राकृतिक चट्टानों के बीच क्यों नहीं? तो धीरे धीरे कई हजार वर्ष में पहाड़ पेड़ों से या वनस्पतियों से भर जाते हैं। तो पेड़ सिर्फ जो जितना दिखाई देते हैं या उनका हरा हिस्सा जितना दिखता है भूमि के ऊपर उतना ही नहीं होता है। असल में पेड़ों की जड़ें उससे 2.5 से 3 गुना ज़्यादा दूर तक रेमीफाई करती हैं। इसका मतलब कि वो फैल करके घुस करके भूमि के अंदर वे छितरा जाती हैं। धीरे धीरे जब चट्टान मिट्टी में बदलने लगते हैं, हालांकि ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया है, जब मिट्टी में बदलने लगते हैं तो फिर उसके बाद जड़ें और फैल जाती हैं और इसके कारण वनस्पतियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं वे वेजिटेशन फ्रेंडली हो जाती हैं। उनमें जड़ों के भीतर भीतर बढ़ने की वजह से उनमें हवा बढ़ जाती है। उनकी जो मिट्टी की या कहें कि जो रेत बनी, चट्टानों के क्रैक होने से जो रेत बनी, रेत के कारण बने हुए मिट्टी या फिर जो भी उससे इंग्रेडिएंट निकला उसमें परमेबिलिटी बढ़ जाती है, पानी के पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ जाती है। इस कारण पेड़ ज़्यादा आसानी से पनपते हैं और चट्टानें जो हैं वे वेजिटेशन फ्रेंडली हो जाती हैं। तो धीरे धीरे पर्वत वेजिटेशन फ्रेंडली होते चले जाते हैं। हम हिमालय के क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि जब पहाड़ बने होंगे उस वक्त भले उस पर ना वेजिटेशन रहा हो, लेकिन अब देखिए वो कितनी घनी बायोडाइवर्सिटी के कारण जाना जाता है। हिमालयन क्षेत्र कितनी रिच बायोडाइवर्सिटी के कारण जाना जाता है। उसमें कौन सी बायोडाइवर्सिटी नहीं है? हर प्रकार की बायोडाइवर्सिटी या तरह तरह की जीव जंतु, पेड़ पौधे हिमालय के क्षेत्र की विविधता को बढ़ाते हैं। तो पेड़ की जड़ें जब बढ़ जाती हैं पहाड़ों में चट्टानों के भीतर, तब ये जड़ें जो है चट्टानों को कसकर पकड़े रहती हैं। जब बड़े लंबे समय में हजारों लाखों बरस में ये चट्टानें धीरे धीरे मिट्टी में रूपांतरित होने लगती हैं, तब हम ये ना समझें कि मिट्टी धंसेगी। चट्टानें थीं तो नहीं धंस रही थी, मिट्टी नरम है तो धंस जाएगी, ऐसा नहीं है। ये पेड़ की जड़ें जो है वो चट्टानों को पकड़े रखती हैं या फिर बनी हुई मिट्टी को थामे रखती हैं। वनस्पतियाँ बढ़ती रहती हैं और पहाड़ अपनी जगह बना रहता है। कहने का मतलब कि जब तक वनस्पतियाँ भरी हुई हैं पहाड़ के धंसने की संभावना बहुत कम है। रांची के पहाड़ी मंदिर की भी बराबर चर्चा होती है कि कहीं उसके धंसने का खतरा नहीं हो जाए। तो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं कि पहाड़ी मंदिर जिस पहाड़ी पर है तो वो भी वनस्पतियों से भरा हुआ है और वनस्पतियाँ जब तक प्राकृतिक रूप में उस पर बनी हुई हैं, वे क्षतिग्रस्त नहीं हो रही हैं, उन्हें काटा या तोड़ा नहीं जा रहा है। और पहाड़ी के इर्द गिर्द अगर यातायात एक सीमा तक है, प्रदूषण एक सीमा तक है या किसी प्रकार की खुदाई वगैरह नहीं हो रही है, तब तक पहाड़ी को संभालने के लिए वनस्पतियाँ ही काफ़ी हैं। लेकिन अगर किसी वजह से वनस्पतियों की उपस्थिति में व्यवधान पैदा होता है, तब निश्चित रूप से किसी भी पहाड़ी को खतरा होगा, क्योंकि वो जो जड़ों का बंधन है वो तो तभी तक है ना जब तक कि पेड़ हैं।
पेड़ों को अगर हम हटाएंगे तो जड़ों का बंधन भी ख़त्म हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। तब फिर कहीं भी मिट्टी के धंसने का खतरा बढ़ जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।